पहले सर्वे के सवाल ले लेते हैं और सर्वे का पहला सवाल है, नागपुर हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम खान के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई, इसमें जनता की राय क्या रही? इसमें 59% लोगों का कहना है कि सही हुआ, 22% लोगों का कहना है कि गलत हुआ है, कह नहीं सकते हैं 9% लोगों का कहना है। और इसी के साथ आप देख सकते हैं ज्यादातर लोग इसको जो है वो सही मान रहे हैं। सवाल दूसरा, क्या सभी दंगाइयों पर बुलडोजर वाला एक्शन होना चाहिए? 71% लोगों का कहना है कि हाँ, सभी पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहीं 29% लोगों का कहना है कि नहीं, इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हालांकि जिस तरीके से यहाँ पर फहीम खान ने दूसरे लोगों के घरों में आग लगाने की कोशिश की, ऐसे में अब उनका जो घर है वो खुद जमींदोज कर दिया गया है। जमींदोज करने के बाद अब क्या कुछ फहीम खान के दिमाग में चल रहा होगा, ये जानना भी बेहद जरूरी है। लेकिन फिलहाल तो पुलिस कर्मी जो है वही इसकी तफ्तीश कर रहे होंगे। फिलहाल हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। हमारे साथ रिटायर्ड एसीपी धनराज वंजारी जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और साथ ही हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार रास बिहारी जी। रास बिहारी जी, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज पर। चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले धनराज सर, आप ही का मैं रुख करना चाहूंगी। बुलडोजर एक्शन भारत देश में काफी तेजी के साथ ये योगी मॉडल कहें इसे तो गलत नहीं, क्योंकि शुरुआत वहीं से हुई थी। बहुत तेजी के साथ ये मॉडल आगे बढ़ रहा है। जहां पर भी दंगाई बदमाशी करते नजर आते हैं, उन पर लगाम लगाने के लिए इस एक्शन की ज्यादा जरूरत जो है वो महसूस होने लगी है आजकल। और इसलिए जब कार्रवाई होती है तो ये एक्शन भी अमल में लाया जाता है। कितना सही आपको लगता है दंगाइयों पर बुलडोजर एक्शन? आपको दंगाइयों पर बुलडोजर एक्शन होवे, इसमें कोई गलत नहीं है, कानूनन कार्रवाई है। लेकिन मैं चाहता हूं सबसे पहले बुलडोजर उन अधिकारियों पे जो नागपुर नगर पालिका के अधिकारी हैं या और कहीं के भी जो नागरिक प्रशासन के अधिकारी होते हैं, जिनकी गैर जिम्मेदाराना हरकतों की वजह से ऐसे अवैध निर्माण किए जाते हैं। पहले दर्जे का सवाल तो यही पैदा होता है कि अगर फहीम खान इस तरह अरेस्ट नहीं होता, दंगाइयों में शामिल नहीं होता, तो क्या उसके घर के ऊपर ये कार्रवाई हो सकती? मैं समझता हूं कि हमारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अगर काम नहीं कर रहा है तो उनको अपने निग्लिजेंस के लिए पहले दंडित किया जाए, तब जाकर ये अवाम में एक लेसन बनेगा। वरना इसके ऊपर बहुत ज्यादा कार्रवाई हम कर रहे हैं, अरे वो पकड़े गए इसके लिए कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कई फहीम खान हो गए, ऐसे कई लोग वहां पे हो गए जिन्होंने अवैध निर्माण किया होगा और जिसकी जानकारी अधिकारियों को होगी। अगर नहीं होगी तो वो अधिकारी क्या सो रहे हैं? अवैध निर्माण होता ही क्यों है सबसे पहले, और फिर उसको इस तरीके से पब्लिसिटी के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। ये तो मैं समझता हूँ कानून अपनी जगह पे है, रूल्स और एडमिनिस्ट्रेशन अपनी जगह पे है, प्रशासन अपनी काम करता रहता है, लेकिन प्रशासन के काम न करने की वजह से, उनके गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से ये बातें होती है। तो पहला बुलडोजर उन पे चढ़ाया जाए कि वो कौन अफसर थे जिनके निगरानी में, जिनके गैर जिम्मेदाराना हरकतों की वजह से ये अवैध निर्माण हुआ। तब जाकर मैं चाहूंगा कि सही तरीके से इस देश में कानून सुव्यवस्था को अख्तियार किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और अगर पहले से ही इस तरह के अवैध निर्माण पर लगाम लगा दी जाए तो शायद यहाँ पर मंसूबे भी जो हैं वो इतने ज़्यादा मजबूत नहीं होंगे लोगों के। चर्चा लगातार जारी है और ख़ास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुक करना चाहूँगी धनराज सर आपका। ज़रूरत महसूस होती है तमाम अधिकारियों को इस बुलडोज़र एक्शन की, इसके पीछे कोई तो वजह होगी, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब भी हिंसा होती है, चाहे हम बात करें संभल की, चाहे हम बात करें राजस्थान के कई अलग इलाकों की, वहां पर भी लगातार जो है अब ऐसे हिंसाएं होती नजर आती हैं। उसके बाद हम बात करें नागपुर की, कानूनी कार्रवाई की जाती है। अक्सर देखा जाता है बड़े से बड़े अपराधी जो है या तो बेल पर बाहर आ जाते हैं, उसके बाद अपनी मनमानी जिंदगी वो जीने लगते हैं, या फिर और चारे जो है वो निकाल लेते हैं खुद को इन कानूनी पेच से बाहर निकालने के लिए। शायद इसीलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं बुलडोजर एक्शन जो है वो अमल में लाया जा रहा है, ताकि जितनी धन दौलत इकट्ठा करके इन लोगों ने अपने आशियाने बनाए हैं उनको ठेस पहुंचाई जाए, जिसकी वजह से थोड़ा सा डर जो है वो कुछ और दंगाई जो ऐसे मंसूबे बनाकर बैठे हैं समाज में अराजकता फैलाने के, उनके अंदर डर पैदा हो। धनराज सर, नहीं, जिसका अवैध आशियाना बना है उसके लिए डिस्करेजमेंट है, लेकिन जिसका वैध आशियाना है, जिसका कोई अवैध नहीं है, उन दंगाइयों के लिए आप क्या सबक दे रहे हो? उन दंगाइयों के लिए तो कोई सबक है नहीं। और ये दंगाइयों जिनकी अवैध निर्माण हुई है,
जिनका आशियाना अवैध रूप से आप आज बता रहे हैं उसको डिमोलिश कर रहे हैं, वहां पर बुलडोजर चला रहे हैं। ठीक है, कानून है, कानूनन कार्रवाई होनी ही चाहिए। बुनियादी सवाल मेरा ये है, अगर ये कल जमानत पर छूट जाते हैं और बरी हो जाते हैं मामलों से, तो क्या कोई गारंटी है कि फिर से ये लोग नगर निगम के अधिकारियों से सांठ गांठ कर अपना अवैध आशियाना न बनाएंगे? ऐसी कोई गारंटी दे सकता है? महज सवाल की जड़ को नष्ट करना है, ना ही ऊपर ऊपर टहनियों को छांटना। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी जड़ में क्या छुपा हुआ है। हर नगर निगम के जो अधिकारी है, सबसे पहले तो वार्ड ऑफिसर है, उसके बाद में असिस्टेंट कमिश्नर है, उसके बाद में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, क्या ये सारे के सारे लोग सिर्फ पब्लिक के दिए हुए टैक्स के पैसे में से तनख्वाह खाने के लिए बैठे हैं कुर्सियों पर? इनका ये काम नहीं है। हाँ, आज दंगाई है, उसको आपने बुलडोजर किया, डिमोरलाइज जरूर किया, इनके ऊपर परिणाम जरूर होगा। आपके जो आंकड़े 68%, 29% जो सब दिखा रहे हैं, ये ठीक है, ये अपनी जगह पे है। मैं उस बीज, उस जड़ की बात कर रहा हूं जहां से ये चला है। अब अगर जड़ जिंदा है, अगर वही नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारी जिंदा है जो इनके अवैध आशियानों में निर्माण होने के कारण अपना आशियाना सजाते हैं, उनके आशियानों का क्या करेंगे? ये जो अफसर मैंने गिनाए आपको, इनके ऊपर जब कार्रवाई होगी तब मैडम सही तरीके से इसको कंप्लीट डिस्करेजमेंट जिसको हम कहेंगे वो आ सकता है। वरना ये महज ऊपर ऊपर लगाई हुई मलम पट्टी होगी कि और एक पब्लिसिटी मिल गई कि देखो दंगे में गए तो उनका हमने ये कर दिया, वो कर दिया। राज्य प्रशासन से मैं पूछना चाहता हूं, हालांकि मैं एक प्रशासन, पुलिस प्रशासन का अधिकारी रह चुका हूं, अगर हमारे यहाँ एक कानून था कि कोई भी अगर थाने का एक हवलदार भी अगर कोई एंटी करप्शन या भ्रष्ट गतिविधियों में पकड़ा जाता है तो थाने के जो प्रमुख होंगे उनको दंडित किया जाएगा। तो ऐसी लहर आप क्यों नहीं लगाते? कौन वो आईएएस ऑफिसर जहां बैठे हुए हैं एडमिनिस्ट्रेटर बन के नगर निगम के, उनकी जिम्मेदारी को कौन अख्तियार करेगा? क्या हमारे पास कानून नहीं है? हमारे पास कानून है। जरूरत है उस कानून के जड़ गुनाहगारों की, अवैध निर्माणों की नष्ट करने की कार्रवाई हो जाए, अमल हो उस कानून पे, तब जाकर ये बंद होगा। बिल्कुल बिल्कुल धनराज सर, जिस तरीके से आपने बखूबी समझाया है कि यहाँ पर जिसकी शय पर ये आशियाने बनाए गए अवैध तरीके से, जिन्होंने इस पे शय दी उनको भी तो बदले में कुछ मिला, उनके भी तो आशियानों में गड़बड़ी निकल सकती है जी। ये कहा भी है मुख्यमंत्री ने कि जो पीड़ित हैं, जिनको भारी नुकसान, जिनकी संपत्ति को पहुंचा है, उनके नुकसान की भरपाई जो है वो दंगाइयों से ही वसूली जाएगी। धनराज सर, किस तरीके से पूरी प्रक्रिया जो है वो की जाएगी नागपुर हिंसा में, और ऐसे में जिस तरीके से एक्शन लिया गया है फहीम खान के आवास पर, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? और क्या लगता है कि कोई असर फहीम खान पर पड़ा होगा या नहीं, और किस तरीके से इन दंगाइयों से वसूली की जाएगी अब, ताकि पीड़ितों के जो नुकसान इन लोगों ने किया है, दूसरों के आशियाने को जलाने का काम इन लोगों ने किया है, खुद के घर इनके अब धराशायी हो चुके हैं, तो ऐसे में इनसे दूसरों के नुकसान की भरपाई कैसे? इससे तो जिनका नुकसान हुआ है, जो इनोसेंट लोग हैं, उनका नुकसान को उसकी भरपाई तो मिलनी ही चाहिए। आप वो भले ही दंगाई के प्रॉपर्टी से ले लो या और कहीं से ले लो, उनकी नुकसान भरपाई तो मिलनी चाहिए, बिकॉज दे आर इनोसेंट, वो विक्टिम है इसके। अब इसमें हम पॉलिटिक्स को थोड़ा नजरअंदाज बिल्कुल भी कर नहीं सकते। इसके अंदर पूरी पॉलिटिक्स छिपी हुई है। जो भी है वो पॉलिटिकल एंगल से ही इस अवाम में होते आया है। फिर वो धर्म की कोई बात हो, फिर किसी कब्र की कोई बात हो, या अवैध निर्माण प्रॉपर्टी, अगर ये प्रॉपर्टी अवैध है, ठीक है, ऐसी कितनी प्रॉपर्टियां होगी जो आज की तारीख में अवैध गिनी जाए नागपुर निगम के अंदर। अगर आपको सही तरीके से उनकी प्रॉपर्टी को लीगलाइज कर सकते हो एक रेजोल्यूशन पास करके, तो लीगलाइज कर लीजिए। बुलडोजर से तोड़ने की जरूरत क्या है? उसको लीगलाइज करके गवर्नमेंट अपने कब्जे में ले ले, गवर्नमेंट अपने इस्तेमाल के लिए यूज करे, या जो विक्टिम है उनको दे दे। तरीके कई होते हैं, लेकिन डिस्ट्रक्शन की एक बड़ी बुनियाद हमारे पॉलिटिक्स में चली हुई है कि अवामी तौर पे डिस्ट्रक्शन किया जाए।
अभी आपने बुलडोजर में मान लो उसका 3 मंजिली घर है और आपने उसको बुलडोजर चला के जमीन दोज कर दिया, पूरा डिस्ट्रक्शन हो गया। कंस्ट्रक्शन में पैसा लगा होगा, ये लगा होगा। वैसे भी तो आपने कुछ कानून के तहत कई ऐसे अवैध निर्माण को लीगलाइज किया हुआ है। अगर ये आप लीगलाइज कर सकते हो तो लीगलाइज करके वो प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट कर लीजिए, गवर्नमेंट अपने कब्जे में ले लेवे, और जो लोग भुगतान, जिनका नुकसान हुआ है, उनको भुगतान के तौर पर उस प्रॉपर्टी को दे दिया जाए। ये भी एक सबक हो सकता है। गवर्नमेंट अगर चाहे, इस अवाम में पॉलिटिकल विल अगर होगी इस राज्य में, तो ये हो सकता है। ये महज एक तरीका है, ये सुझाव है। लीगल कितना इलीगल कितना वो गवर्नमेंट अपनी तौर पे इसको समझे, लेकिन बुलडोजर फिलॉसफी के मैं बेसिक तौर पर अगेंस्ट हूं, क्योंकि इससे खौफनाक मैसेज तो जरूर जाता है दंगाइयों में। ठीक है, यहां तक लिमिट है, लेकिन बुलडोजर से एक नुकसान जो है वो पूरी राष्ट्र की संपत्ति का है। तो उसको, राष्ट्र की संपत्ति को आप सीज कर लीजिए और दे दीजिए। जो भी कमजोर लोग हैं, या तो गवर्नमेंट अपना हॉस्पिटल खोल दे वहां पे, छोटा सा कोई और उपक्रम खोल दे, कोई अंगाई इसका जो बच्चों का पालना घर है वो खोल दे। कई चीजें कंस्ट्रक्टिवली गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन ये न करते हुए हम राजनीति में इतने माहिर है कि देखो हमने दंगाइयों के घर तोड़ दिए, बुलडोजर डाल दिया, हम तो यहाँ पे राष्ट्र का बड़ा ये करेंगे और वो करेंगे और ऐसा वैसा। ठीक है, बिल्कुल सर, समय की बहुत पाबंदी है मेरे पास। इस चर्चा को मुझे यहीं पर विराम अभी देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया धनराज सर आपका जुड़ने के लिए इंडिया